सफलता के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग कैसे करें, आइए आज हम जानते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि विचार एक ऊर्जा है और प्रत्येक विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब सफल होने के लिए हमें बस इतना करना है कि अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से सेट करनी है कि वह उस वस्तु की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए जिसे हम चाहते हैं। बाकी का कार्य यूनिवर्स खुद कर देगा। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कैसे करें और आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को अपने मनपसंद वस्तु की फ्रीक्वेंसी से कैसे मैच करना है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि पूरा यूनिवर्स और उसके अंदर की सभी चीजें ऊर्जा से बनी हुई है और प्रत्येक वस्तु व विचार इसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हमें बस अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को मनपसंद वस्तु की फ्रीक्वेंसी से मैच करना है। यह वैसे ही होता है जैसे रेडियो को हम किसी विशेष फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके अपना मनपसंद प्रोग्राम सुनते हैं। सबसे पहले आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं उसे पाने की प्रबल इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। इस इच्छा को आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छी तरह काम करेगा। इसके बाद आपको अपनी इच्छा के बारे में यूनिवर्स को बताना होगा। आपको अपनी मनपसंद चीज यूनिवर्स से मांगनी होगी या कहें तो उसे आदेश देना होगा कि वह आपको आपकी मनपसंद चीज लाकर दे। आपका यह आदेश क्लियर और पॉजिटिव शब्दों का होना चाहिए। आदेश देने के तुरंत बाद आप इसे एक कागज पर लिख लें। आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपना मनपसंद घर खरीद लिया है। इस कागज को ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे दिन में कई बार देख सकें। इसके बाद आपको खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि आपकी मनपसंद चीज आपके पास है। इसके लिए आपको अपने मनपसंद चीज के विचार के साथ अपने विश्वास या आस्था को जोड़ना होगा। आस्था वह फीलिंग है जिसे आपको अपने मनपसंद चीज के विचार के साथ जोड़ देना होगा, जिसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी उस वस्तु की फ्रीक्वेंसी से जल्दी से मैच होगी और आदेश का पालन जल्दी से जल्दी होगा। अपना विचार या आदेश यूनिवर्स को देते समय आप में कैसी फीलिंग्स होती हैं, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको खुद को बार बार यह विश्वास दिलाना होगा कि वह चीज आपके पास ही है और उस चीज के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहना होगा। आपकी आस्था या फीलिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी जल्दी यूनिवर्स आपका काम पूरा करेगा। इतना करने के बाद आपका काम समाप्त हो जाता है और यूनिवर्स का काम शुरू हो जाता है। आपकी आस्था या विश्वास की क्वालिटी के हिसाब से यूनिवर्स उस चीज को आपको देने में समय लेगा और बाद में वह चीज आपको मिल जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रयोग की कुछ जरूरी बातें जिन्हें आपको बहुत ध्यान में रखना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से तभी कार्य करता है जब आप अपनी मनपसंद चीज को पाने के लिए एक्शन भी लेते हैं। एक्शन लेने या कार्य करने से आपकी आस्था बढ़ती जाती है। यूनिवर्स के लिए समय और दूरी और मांगी गई चीज की मात्रा कोई मायने नहीं रखती। कोई चीज आपको मांगने के बाद कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, यह आपकी फ्रीक्वेंसी की क्वालिटी पर निर्भर करता है। उतनी बड़ी चीज या उतनी मात्रा में कोई चीज मांगो जितना आप विश्वास कर सको कि आप वह चीज प्राप्त करने लायक हो। यूनिवर्स अच्छी या बुरी चीज में कोई फर्क नहीं कर पाता। उसे तो बस फ्रीक्वेंसी से मतलब है। जैसी फीलिंग की फ्रीक्वेंसी आप भेजोगे वैसी ही चीज आपको मिल जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रकृति का वरदान तभी है जब आप इसे अच्छे कार्यों के लिए यूज करते हो। यदि आप इसे गलत कार्यों के लिए नेगेटिव फ्रीक्वेंसी सेट करके आदेश देते हैं तो यह आपके और समाज के लिए अभिशाप भी बन सकता है। यूनिवर्स से जब भी कोई चीज मांगो या आदेश दो तो वह क्लियर और सकारात्मक शब्दों का होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों से उत्पन्न होने वाली फीलिंग को पकड़ लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। उदाहरण के लिए, यदि ए लिखता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ और बी लिखता है कि मैं गरीब नहीं बने रहना चाहता, वैसे तो दोनों का मतलब अमीर बनना ही है, लेकिन यूनिवर्स ए का अमीर शब्द पकड़ेगा और बी का गरीब शब्द पकड़ेगा और उनके शब्दों के हिसाब से परिणाम देगा। इस नियम को अपनाते समय
आपको यूनिवर्स पर शंका नहीं करनी चाहिए। यदि आपने किसी चीज का आदेश यूनिवर्स को दिया है तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि यूनिवर्स इसे कैसे पूरा करेगा। यूनिवर्स अपने काम को कैसे अंजाम देता है यह उसका काम है। आपका काम तो आदेश देने के बाद पूरे विश्वास के साथ इंतजार करना है।